समाज के लिए चर्चा ये रही कि ये बता दिया गया है कि और ये लोग सहमत भी थे कि सड़क पर नमाज नहीं पढ़ना है, जो पूर्व से ही लागू है। और इसके अलावा माइक या लाउड स्पीकर के प्रयोग के अनुमति की बात हो रही थी, तो उसको डिनाई कर दिया गया है कि अभी तो इस तरह कोई विचार नहीं किया जा रहा है। और इसके अलावा लोगों ने कहा कि छतों पर नमाज पढ़ने की जो मस्जिद के आसपास का है, तो उसमें कहा गया है कि इस तरह की अनुमति देने से पहले इसकी जांच करा ली जाएगी। अगर लगता है कि इसमें किसी भी तरह की कोई अनहोनी होने की संभावना है, तो इस तरह की अनुमति हम नहीं दे पाएंगे। शांति समिति की बैठकों में, उद्योग बंधु की बैठकों में, व्यापार बंधु की बैठकों में और विभिन्न प्रकार की चौपालों के माध्यम से और मोहल्ला और थाना और जनपद स्तर पर जो भी बैठकें होती हैं, उसमें सबको निश्चिंत किया है कि यहाँ किसी प्रकार की किसी को कोई भी समस्या नहीं होगी। सभी को सभी के त्योहार मनाने की पूर्ण स्वतंत्रता होगी, लेकिन यदि कोई भी बाधा उत्पन्न करने का प्रयास करेगा तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कोतवाली संबल परिसर में आज शांति समिति की बैठक की गई, जिसमें सभी वर्गों धर्मों के लोग उपस्थित थे। उन्हें स्पष्ट रूप से अवगत कराया गया और सुनिश्चित किया गया है कि मस्जिद एवं ईदगाह के अंदर ही नमाज अदा की जाएगी और परिसर के बाहर सड़क पे कोई भी नमाज अदा नहीं की जाएगी और सड़क पर लोग बैठकर नमाज अदा नहीं करेंगे। और साथ ही बिजली पानी की कुछ समस्याओं के बारे में भी उनके द्वारा अवगत कराया गया है, जिन्हें भी समय रहते हुए पूर्ण करा दिया जाएगा। कोई भी ये नहीं चाहेगा मेरे रहते हुए, हमारे रहते हुए कोई बवाल हो या कोई दिक्कत हो या किसी भी तरह की समस्या हो, आपको भी झेलनी पड़ेगी, वो हमें भी झेलनी पड़ेगी। और हमने निष्पक्षता से भी हम काम करते हैं, तो उसे उस तरह सजा लिया जा, उसमें कोई राजनीति ना करी जाए, क्योंकि हम राजनीति से बिल्कुल प्रेरित नहीं। हमारा स्पष्ट संदेश ये रहता है कि हम बिल्कुल क्लियर करें, आप भी आजाद और आप भी आजाद, सबको पूरा अधिकार है आप अपने उसका। तो छोटी छोटी चीजों को लोग तूल देते हैं, मुद्दा बनाते हैं, हो सकता है उन्हें उसका फायदा मिलता हो, पर हमें उसका कोई फायदा नहीं। हमारा फायदा सिर्फ ये है हम त्योहार जो भी कोई भी चीज शांति से उसका निपटारा हो सके। संभल की परिस्थिति, जैसे अभी पहले मीटिंग हुई थी, संभल की परिस्थिति पहले तो आपको ये समझना होगा, उस दिन सब मीटिंग में सब लोग थे, तो वो परिस्थिति बिल्कुल अलग है। संभल के अलावा किसी भी जिले में उत्तर प्रदेश के कोई बवाल नहीं हुआ 3 महीने पहले, तो नया नया था। और यदि आप कोई आरोप या प्रत्यारोप करता है तो दंगे में कितने लोग थे, पर एक भी आदमी बिना एविडेंस के, बिना उसके नहीं जा रहा, क्योंकि नियम तो ढाई जा रहे हैं। तो यहां भी ऐसा नहीं है कि भाई किसी के साथ गलत किया जा रहा हो, एक एक चीज देख के की जा रही है, उसको दिखाया जा रहा है, तेरा फोटो है, तेरा ये है, तेरा ये है। यदि नहीं तो क्या आप इस चीज को मानते हो कि भाई हर आदमी, यदि कैमरे में फोटो 20 आदमी के आ सकते हैं, 50 के, 100 के आ सकते हैं, जो पीछे भीड़ है उसके फोटो कैमरे में आ जाएंगे क्या? सब तो नहीं आ सकते ना कैमरे में। तो ऐसे कितने लोग हैं जो वहां थे, तो उस पर तो हमने तो ऐसा नहीं करा कि भाई आइडिया लगा के तो उठा के बंद कर दिया। सबका ध्यान रखा जा रहा है। और जो पक्षपात का जो आरोप लगाते हैं या जो भी लगा रहे हैं, हमारा मकसद ये है भाई हर आदमी स्वतंत्र है, वो अपने तरीके से अपने त्योहार को मनाने के लिए स्वतंत्र। मैं उस चीज को दोबारा नहीं दोहराना चाहूंगा अगर भाई मैंने क्या कहा था, पर किसी भी एक आदमी ने यदि मेरा वक्तव्य इतना गलत था तो वो उसे हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में क्यों चैलेंज नहीं किया, मुझे सजा करवाते। यदि मेरा वक्तव्य इतना गलत था, क्योंकि मैंने कुछ गलत मतलब हर चीज दोनों धर्म के लिए बराबर बोली, और यही उद्देश्य रहता है हमेशा। अगर भाई हम अपने जहां हम रहे, हम वहां कोई इस तरह की शांति व्यवस्था भंग ना हो, तो आप सब विश्वास के साथ रहें भाई, ऐसा कोई किसी के साथ कुछ वो नहीं होगा, पर हर आदमी को अपना अपना अधिकार है। पर आप यदि ईद की सिवैया खिलाना चाहते हो तो आपको गुजिया भी खानी पड़ेगी, ये गुजिया खावा उनसे ये सिवैया, तो दोनों पक्ष खावे। पर यहाँ गड़बड़ हो जाती है, जहाँ एक पक्ष खाने को तैयार, दूसरा खाने का, तो यहाँ भाईचारा खत्म हो जाए। हम स्पष्ट मतलब बोल रहे हैं कुछ भी है, तो ये
चीज नहीं है। हम नेतागिरी नहीं कर रहे हैं, ना हमें नेतागिरी का हमारा कोई इरादा है, हम नेतागिरी करेंगे। हर आदमी अपने तरीके से पेश कर रहा है, कौन कैसे पेश कर रहा है क्या नहीं। तो आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका जुम्मा और आपकी ईद बहुत अच्छे से गुजरेगी। इसी तरह रामनवमी भी है। सभी त्योहार हमें बहुत अच्छे से कराने हैं। संबल प्रशासन में जो हमारे सीनियर हैं, कप्तान साहब हैं, डीएम साहब हैं और हमारे जितने उच्च अधिकारी हैं या शासन स्तर से, हमें सिर्फ सीधा निर्देश यही आता है कि भाई आप बिल्कुल शांति प्रिय होना चाहिए, कुछ यहाँ कुछ नहीं होना चाहिए। उसमें कोई ऐसा निर्देश नहीं आता कि हम शांति भंग करें। हमारा मतलब है शांति बनी रहे। तो मैं अपनी बात को यही खत्म करता हूँ। धन्यवाद। और यदि किसी को भी जो संबंधित है, आपकी समस्या जो यहाँ नोट कर ली गई, इनफैक्ट पुलिस से संबंधित है पुलिस, और प्रशासन नगर पालिका संबंधित है नगर पालिका, बिजली विभाग से संबंधित है, तो सबसे हम बात कर लेंगे और उससे पहले इन सबका निस्तारण करा देंगे।